प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे हैं हम लोग हमारी। उड़ना सबको है, पर मजबूत नहीं करने हैं। उड़ना सब चाहते हैं, आगे सब जाना चाहते हैं, लेकिन कोई उस तरीके की मेहनत करने के लिए तैयार नहीं जिस तरीके की मेहनत होनी चाहिए। हम पुराने ढर्रे पे चलने वाले इंसान हैं। जैसे हम 10th में यहाँ जाते थे, 12th में जाकर के कॉलेज में बिना किसी काम के चले जाते थे और दीवारें कूद करके बाहर निकलते थे। इसी तरह अब भी चलता रहेगा। लेकिन आप खुद के अंदर झांक करके देखिएगा, अगर आप किसी कंपनी के ओनर हो तो क्या आप आज भी अपने आप को रिक्रूट करना पसंद करोगे? नहीं करोगे, क्योंकि आपके अंदर क्वालिटी नहीं है। क्या आप चाहोगे कि आप कंपनी में इस समय ऐसे बंदे को हायर करें जितने स्किल्स तुम में हैं, ऐसे बंदे को हायर करें? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि कंपनी बंद नहीं करानी है भाई, कंपनी ठप नहीं करानी है। तो अगर तुम खुद को ही हायर नहीं कर पा रहे हो तो तुमको कौन दूसरा हायर करेगा? तुमको एक बहुत छोटी सी चीज़ बताता हूँ, बैठ जाइए। घोड़ों की रेस चल रही है और उस घोड़ों की रेस में जो सबसे आगे घोड़ा दौड़ रहा है ना, अगर उसके मन में ये आ जाए कि मुझे हारना है तो उसको मुड़ करके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उस घोड़े को मुड़ करके पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। उस घोड़े को धीमा होने की ज़रूरत भी नहीं है। वो घोड़ा अगर उसी स्पीड पर दौड़ता रहे तो भी हार जाएगा, क्योंकि कोई ना कोई घोड़ा पीछे से ऐसा आएगा जो उसको पीछे धकेल करके अपने आप को आगे बढ़ा देगा। तो अगर आपको हारना है तो आपको मुड़ करके अपने करियर में पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हारना है तो आपको ठहरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हारना है तो आप उसी स्पीड पर चलते रहिएगा जिस स्पीड पर आप चल रहे हैं। अपने आप को एक्सेलरेट मत कीजिएगा। बस मेरा यकीन मानो, कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें पीछे खदेड़ करके चला जाएगा तुमसे आगे। तो अगर चाहिए ना किसी को हारना तो पीछे मत मुड़ो, पीछे मत जाओ, धीमा मत हो, रुको मत, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस स्पीड पर चल रहे हो उसी पर चलते रहो, तुम खुद ही हार जाओगे। अगर हमने समय के साथ साथ डेवलप नहीं किया तो हम पीछे रहने ही वाले हैं। और वही होता है वक्त के साथ साथ डेवलप करना। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में टेंशन भी ली तो फिर क्या फ़ायदा? 80-100 तक जिएंगे, इसमें भी टेंशन ले लेके जिए तो क्या फ़ायदा? इसलिए बिंदास जिएगा। कल को करियर में कोई रुकावटें आए, कोई बैरियर्स आए तो आकर के मिलिएगा मुझसे। हो सकता है उस समय, मतलब मैं ये दावा तो मैं कर सकता हूँ कि अगर तुम 30 के पहले मेरे पास में आ गए, 29-30 साल की उम्र तक भी अगर मेरे पास आ गए और ज़िंदगी में कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अंधेरा ही अंधेरा है, तो इतना तो दम मैं रखता हूँ कि मैं तुम्हें कोई ना कोई रास्ता दिखा सकूँ। इसलिए अभी बिंदास जिएगा। 20-22-25 साल की उम्र है, 5 साल और है, मस्त जिएगा। जिस दिन मोहताज हो जाओ रोटी के लिए, जिस दिन मोहताज हो जाओ काम के लिए, जिस दिन दो हाथों के लिए काम ना बचे, उस दिन याद कीजिएगा, शायद कुछ अच्छा उस दिन भी हो जाएगा। इसलिए अभी मस्ती का टाइम है, मस्त रहिएगा, खेलिए कूदिए, दोस्तों के साथ रहिएगा, मोबाइल अननेसेसरी देखिएगा, कुछ मत कीजिएगा, मस्त सोइएगा दिन में। आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? आगे चलते हैं, क्योंकि यह मेरा काम है। इट्स माय वर्क। क्या बोलेंगे? यह मेरा काम है और मैं जानता हूँ कैसे करना है। हाउ टू डू। क्या बोलेंगे? कैसे करना है, कैसे जाना है। हाउ टू गो। क्या बोलेंगे? कहाँ जाना है, वेयर टू गो। क्या बोलेंगे? क्या खाना है, व्हाट टू ईट। क्या बोलेंगे? क्या खाना है, मुझे नहीं पता, तुम बताओ, यू टेल। क्या बोलेंगे? तुम बताओ, क्योंकि यह तुम्हारा काम है। इट्स योर वर्क। क्या बोलेंगे? और मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता। आई डोंट poke my nose in others' affair. क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा। मैं दूसरों के मामले में टांग नहीं अड़ाता, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आई एम स्पीकिंग। क्या बोलेंगे? मैं बोल रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिखूंगा, क्योंकि यह मेरा काम है।
इट्स माई वर्क, क्या बोलेंगे? और मैं पढ़ाता हूँ, आई टीच, क्या बोलेंगे? मैं पढ़ाता हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं सुन सकता हूँ, आई कैन लिसन, क्या बोलेंगे? मैं सुन सकता हूँ, इसीलिए मुझे आना पड़ता है, आई हैव टू कम, क्या बोलेंगे? मुझे आना पड़ता है क्योंकि यह मेरे रिलेशन में है, इट्स इन माई रिलेशन, क्या बोलेंगे? और मैं एक चोर हूं, वह भी एक चोर है, ही इज ऑल्सो अ थीफ, क्या बोलेंगे? वह भी एक चोर है, और चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, हाँ, द बर्ड्स ऑफ फादर आर टू फादर्स। हाँ, मैंने कुछ इसका मतलब मैंने तुम्हें लिखवाया तो है, कुछ याद तो है, कल लिखवाया था। फिर तो 3-4 चीज़ें और तुम्हें समझने की ज़रूरत है। तुम्हें इनकी भी अंग्रेजी जाननी चाहिए, जैसे शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, मर जाओ जाके, फोटो है, पता है इसका? वह फिर तो कोई दिक्कत नहीं, आगे चलते हैं, क्या बोलेंगे? क्योंकि मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि तुम मेहनत नहीं करते, यू डोंट वर्क हार्ड, क्या बोलेंगे? तुम मेहनत नहीं करते हो, इसीलिए मुझे बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक, क्या बोलेंगे? मुझे तुम्हें समझाना चाहिए, आई शुड मेक यू अंडरस्टैंड, क्या बोलेंगे? क्योंकि मुझे बोलना पड़ता है, आई हैव टू स्पीक, क्या बोलेंगे? मुझे आना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता है। क्या तुम्हें बोलना पड़ा? डिड यू हैव टू स्पीक, क्या बोलेंगे? क्या तुम्हें आना पड़ा? मुझे रिश्वत देनी पड़ी, मुझे रिश्वत देनी पड़ी, आई हैड टू गिव ब्राइब, क्या बोलेंगे? मुझे रिश्वत देनी पड़ी क्योंकि मैनेजर कह रहा था, मैनेजर वॉज सेइंग, क्या बोलेंगे? मैनेजर कह रहा था कि मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, आई विल नॉट डू योर वर्क, क्या बोलेंगे? मैं तुम्हारा काम नहीं करूंगा, इसीलिए मैंने सोचा काम इंपॉर्टेंट है, द वर्क इज इंपॉर्टेंट, क्या बोलेंगे? इसीलिए मुझे लगा, आई सीम्ड, क्या बोलेंगे? मुझे लगा मुझे रिश्वत नहीं देनी चाहिए, आई शुडंट गिव ब्राइब, क्या बोलेंगे? दोबारा से बोलिएगा, मुझे रिश्वत नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ा, मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, क्या बोलेंगे? मुझे पूछना पड़ा, आई हैड टू आस्क, क्या बोलेंगे?